ओम शांति। आज 8 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। ये बाबा हम बच्चों को समझ देते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अनजानपन में कोई काम करता है तो उसका दोष कम है, लेकिन जब जानकारी हर प्रकार की है और उसके बाद फिर वह कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेवारी अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझ कर के किया, इसका मतलब उसकी इंटेंशन थी। और अनजानपन में करते हैं तो बाबा कहते हैं उसका फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज किया जा सकता है। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है भक्ति में सब त्वमेव माता च पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वो साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ये बाबा आज नए तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं कि मैं तो परम धाम निवासी हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, तो मेरी प्रवृत्ति आरंभ होती है, अर्थात उसके द्वारा मैं नई रचना रचता हूँ। फिर बाबा ने आगे मुरली में ये भी कहा है कि ये मेरा बच्चा भी है तो ये मेरी युगल भी है। तो बाबा ने कहा, वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलता है, क्या मिलना है? तुम बच्चे जानते हो, वो बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इन द्वारा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। ये मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। जब इनमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए, वो तो है सब झूठ, ये है सत्य। ये बाबा ने बतलाया कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तो जैसे शुरू में था कि कैसे बाबा आकर के नई दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य उनके मुखारविंद के द्वारा ज्ञान दे करके करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे युगल के थ्रू रचना रची जाती है, तो बाबा कहते हैं कि मेरी भी एक लिहाज से ये युगल हो गई, क्योंकि इनके थ्रू, इनके माध्यम से, इनके मुख कमल से मैं ज्ञान सुना करके बच्चों को जन्म देता हूँ। और बच्चा इसलिए है क्योंकि शिव बाबा का बच्चा तो है ही है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं शिव बाबा स्वयं के परिचय को भी। बाबा ने कहा कि यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रूथ कहते हैं, तो ट्रूथ का क्या आकर सत्य बताते हैं ये किसको पता नहीं। हम तुमको भी पता नहीं था, तो जैसे नई बात हो गई, वो ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। फिर बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया को आग लगनी है, स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावन हार परमात्मा गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य मरते हैं तो संगम तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। ये जो बाबा ने बात कही ना कि मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ,
तो बाबा का कहने का भावार्थ ये है कि ज़रूर उन्होंने स्वर्ग का अनुभव किया है, तब तो स्वर्ग की बात कहते हैं कि भाई स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कहा, इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। ज्ञान के हिसाब से बता रहे बाबा, यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी होगी, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए। वो जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप से मनुष्य झट समझ जाएंगे। ये तुम्हारे मुख्य मैप्स हैं। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। बाबा ने त्रिमूर्ति के लिए कहा, बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। ये तुम्हारा बाबा है, वो दादा है। ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे। जैसे बाबा हमें बता रहे, पहले त्रिमूर्ति पर बतलाना है। कई बार बाबा कहते हैं कि दो बाप का परिचय दो या आत्मा का परिचय दो। तो आज के समय में तो हम त्रिमूर्ति को आफ्टर मेडिटेशन या वैसे बतलाते हैं। उस समय बाबा के समय पर बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान का देने का तरीका विस्तार वो हो रहा था। तो बाबा ने अभी तो सिस्टमेटाइज हो गया सब। उस समय बाबा कहते थे नहीं, त्रिमूर्ति का जो चित्र है आप देखिए, त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण, ये चित्र हमारे हर चीज़ में है। हमारे बैज में भी त्रिमूर्ति है, हमारी जो और चीज़ें उसमें भी त्रिमूर्ति है। तो त्रिमूर्ति का चित्र एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें हमारी आ जाती हैं। शिव बाबा भी आता है, उसका वर्षा भी आता है, पुरानी दुनिया का विनाश भी आता है, और वर्तमान समय ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कर्तव्य वो भी आता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र के द्वारा ये सब चीज़ें समझाई जा सकती हैं। तो ये इसका महत्व है त्रिमूर्ति का। परमपिता परमात्मा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीन धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। ये है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वो देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। फिर बाबा ने कहा कि पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब तुम पूजा लायक नहीं हो। लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाप समझाते हैं तुम सब काटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं, कोई फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं। पूरा नहीं पड़ते तो अक बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। एक बाबा ने बोला है सदा गुलाब, और एक बोला है गुलाब। सदा गुलाब जो होता है ना, वो देसी गुलाब हम लोग उसको कहा करते थे, जो अपने यूपी में कानपुर बहुत सुंदर सुगंध वाला, और गुलाब थोड़ा उससे कम, और उसके बाद तो बाबा बहुत सारे बताते हैं, और अक का फूल सबसे खतरनाक। तो बाबा ने आज हम लोग बच्चों को जो धर्म के बारे में बताया कि मुख्य धर्म है चार। जो धर्म स्थापन करते हैं उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य चार धर्म है, बाकी सब हैं छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा ने कहा कि तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, परंतु अर्थ नहीं जानते हो। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक, बाबा उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। महिमा सारी फालतू करते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे। पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे, तो सच्चे ब्राह्मण तुम हो।
ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं, तो ब्राह्मण कहाँ आए, कहाँ से? बाबा कहते हैं कि जो संगम युग की महिमा है, जो बाबा ने सच्चे ब्राह्मणों को जन्म दिया, सच्चे ब्राह्मणों को जन्म देके जो सारी विधि विधान सिखाए, वो भक्ति मार्ग में आज दिन भी मेंटेन किए जाते हैं। जैसे जब भोजन के लिए बैठते हैं तो साधु संत महात्माएं मंत्र उच्चारण करते हैं, वो दृश्य भी बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद भोजन पान करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में ये केवल मंत्र उच्चारण की बात नहीं है, लेकिन इसकी गहराई क्या है वो समझने की आवश्यकता है। फिर बाबा ने हमें भूल के ऊपर भी बताया कि बाबा कह देते हैं तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते, बाप समझानी तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याणार्थ शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है ना, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था, भूलें तो सबसे होती रहेंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी, सबका कल्याण करना है। बाबा ने इसमें दो बातें कही हैं। एक तो बाबा ने कहा है कि बच्चे भूल करते हैं, भूल करके कम से कम बाबा को बताना तो चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के द्वारा कोई डायरेक्शन दिया जाता है तो कई बार कहते हैं कि नहीं इससे नुकसान होगा। बाबा कहते हैं तुम इस बात में नहीं जाओ, तुम केवल ब्रह्मा की बात को सुनो और मानो, जिम्मेवार बाबा है, तुम क्यों सोचते हो? ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। गफलत अर्थात केयरलेसनेस, गफलत अर्थात केयरलेसनेस। हाँ। आज बाबा ने वरदान दिया है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देते हैं, उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वो सबसे स्नेही बन जाते हैं, सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। ये बाबा ने हम बच्चों को एक माला बनने के लिए फॉर्मूला दिया है कि सबका रिगार्ड रखो। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होती है, तो उस बात से रिगार्ड। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है ना, तीव्र पुरुषार्थ। समय पर बाबा की शिक्षा याद आ जाए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे अवश्य व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।